है वो कॉलेज जहाँ वो जालिम दिल का जहरीला प्रोफेसर फत्ते पढ़ाता था। आज पूरे 10 साल बाद आप शहर में आए सर। अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरा तो काम ही यही है, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। ऐसे क्या जंगल से पैदल आ रहे हैं इलियास, जो उनका फोन नहीं मिल रहा? अरे उनका फोन भी तो बाबा आदम के जमाने का है। देखो जरा, ढंग के कपड़े पहन लेते हो तो कैसे कबूतर जैसे निकल आते हो। क्या कहते हो बासु? चले अंदर। हाँ सर, क्यों नहीं, यहाँ आए इसलिए हैं तो बाहर थोड़ी ना बैठेंगे। क्या डायलॉग बोलते हो तुम? मैंने तो कई बेवाओं को फूट फूट कर रोते हुए देखा है। बस सर, अब मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस हुलिया बदल जाने से तंग आ चुका हूँ। आप मुझे इस दवा से आजाद कर दीजिए बस। ये मेरे बस की बात नहीं है, समझे नहीं तुम? बासु, हमने इसको पहले ही बताया था कि इस दवाई का असर एक लंबे वक्त तक रहता है। सच कहूं सर, मेरा तो शुरू से ही ये मानना है कि ये दवा इंसानियत के लिए खतरनाक है। अरे इससे पूरी कायनात में अफरा तफरी मच जाएगी सर। हा, तुम्हें बड़ी फिक्र है कायनात की है? मैं तो चाहता हूं कि चारों तरफ मेरे बनाए हुए पुतले घूमें और मेरे इशारों पर ही चारों तरफ पूरी कायनात में अफरा तफरी मच जाए। मगर पहले दिन तो आपने ये बातें नहीं की थी। बरखुदार, तुमसे मुखातिब होने का वक्त ही कितना मिला और बाद में तुम हुलिया बदलने में मशगूल हो गए। ये मशगूल नहीं, परेशान हो गए थे सर। और फिर आपने भी तो कभी इससे पहले अपने अंदर का ये जहर मेरे सामने नहीं दिया। आप तो कहते थे सर कि हमें तमगे मिलेंगे, मेडल मिलेंगे, हमारा नाम अखबारों में होगा। मैंने क्या झूठ बोला था? भाई, इस इजाद पर मेरा हक है और हर इजाद करने वाले को ये दुनिया इज्जत तो देती ही है ना। बासु, मैं उन लोगों से भी निपटना चाहता हूं जिन लोगों ने हमेशा मेरी साइंस और मेरे तजुर्बों का मजाक उड़ाया। ये लो तस्वीर, ये तुमको देखनी है और ये दवा एक घूंट में पी जाओ बिना देरी के। अब सर ये कौन सी मुसीबत में डाल रहे हैं, मैं नहीं पीऊंगा ये दवा। दवा नहीं पियोगे तो जेल जाओगे। बोलो, जाना है जेल? अब तुम्हारे सर बैंक डकैती का इल्जाम भी है बच्चे। मेरा क्या है, मैं तो साइंटिस्ट हूं, मैं तो इजाद कर रहा था। तुमने चोरी से मेरी दवाई पी ली और ये सब गुनाह कर दिए। इसलिए याद रखना, मेरी दवा को चोरी से पीने का केस भी तुम्हारे ऊपर ही चलेगा। अब यही एक तरीका है, जब तक मेन दवा का असर खत्म ना हो जाए तब तक हर किरदार में जाने के लिए ये सपोर्टिंग दवा पीते रहो। क्या लग रहे हो प्रोफेसर मजहर? अब पड़ेगी मेरे दिल को ठंडक। अब तुम एक काम करो, हमेशा की तरह से इस खिड़की से कूदकर बाहर चले जाओ। जाओ जाओ, कूद जाओ। सर, आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपको प्रोफेसर मजहर रिजवी की तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए थी सर। वो तो निहायत ही शरीफ इंसान है। तुम उसे शरीफ इंसान कहते हो? मालूम है तुमको, वो आदमी एक दिन सबके सामने मुझे कह रहा था कि फत्ते मियां, क्यों इन तजुर्बों में अपनी जिंदगी और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? अब मैं उसे बताऊंगा कि बर्बाद कौन होगा। अरे भाई मजहर साहब, ओ मियां मजहर साहब,
लाहौल बिला ये कौन सी मुसीबत गले पड़ी है? अब मियाँ मजहर साहब, अरे भाई मुझे देखकर यूं रास्ता क्यों बदल रहे हो? भाई जानता हूँ कि आपने कॉलेज से अपने भाई के यहाँ जाने की वजह से छुट्टी ली थी और आप जो है यहाँ घूम रहे हैं जनाब। तुम मेरे दोस्त हो? पिछले 20 बरस से आप और हम एक साथ कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और आप आज दोस्ती की पूछ रहे हो। तो ठीक है, एक 50 का पत्ता पड़ा है क्या? 50 का पत्ता? अरे ये कैसी जबान बोल रहे हो प्रोफेसर साहब? अच्छा, खुले 50 रुपए चाहिए? अरे खुले हो या बंधे हो, मुझे एक 50 का पत्ता चाहिए। हो तो बोलो हाँ, नहीं तो कट लो। लगता है स्टूडेंट्स को कोई आजकल ड्रामा रिहर्सल करा रहे हो, तभी ऐसे कट लो जैसे अल्फाज बोल रहे हो। ये लो मजहर साहब, ये रहा 50 का पत्ता। अरे अब तो खुश हो? पर ये क्या है, ये चेहरे का रंग उड़ा उड़ा क्यों दिख रहा है भाई? अरे कल रात से भूखा हूँ तो चेहरा बुझा बुझा नहीं तो क्या रोशन रोशन नजर आएगा? क्यों भाई मजहर साहब, कोई परेशानी है क्या? अरे परेशानी की छोड़ो, पहले ये बताओ ये छोले कुलचे वाला कहाँ मिलेगा? छोले कुलचे? आप छोले कुलचे खाएंगे? अरे आप तो वैसे भी सड़क पर बिकने वाली चीजें यूं किसी को खाने नहीं देते हैं। अरे मुंह खोलकर कुछ भी बोलने से क्या होता है प्रोफेसर, जब भूख लगी हो ना तो सारी की सारी बातें धरी की धरी रह जाती, समझे? यानी कि आप भी हमारे जैसे हैं जो कॉलेज के बाहर स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाते हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा है, लगता है इसे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। अच्छा तुम आओ गले मिल लो। अरे तुम भी मक्कार और हम भी मक्कार। आज से आप भी हमारे क्लब में शामिल हो गए हैं। प्रोफेसर मजहर साहब, आज से हम गहरे दोस्त हो गए हैं। अच्छा अब आप निकल लो, मुझे भी कुछ काम है, कल मिलेंगे। कल ही क्या मजहर साहब, अब तो रोज ही मिलेंगे। मैं तुम्हें ट्यूशनें दिलवाऊंगा और तुम मुझे ट्यूशनें दिलवाना। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अब तो जेब में फुल पैसे हैं, क्यों ना कुछ ढंग का खा लिया जाए। ये खातून कौन है जो मुझे इस तरह घूर रही है? कहीं ये प्रोफेसर मजहर की बीवी तो नहीं है जिनकी शक्ल मुझ पर तारी है? इससे पहले कि ये मुझे दबोच ले, मैं यहाँ से खिसक लूं। जान बची लाखों भाई, ये प्रोफेसर फतेह मुझे कहाँ कहाँ फंसवाएगा। सर, 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 आप इतने बेचैन क्यों लग रहे हैं सर? मैं तो आपसे बात करना चाहती थी। बात बाद में करना। इस बैग में कुछ खाने का है क्या? जी सर, मेरे दोपहर का खाना है, आलू के पराठे और गोभी की सब्जी। तो लाओ, हमें दो कुछ खाने का, दो दो दो। सर, बहुत भूख लगी थी, क्या कोई परेशानी है सर? क्यों? भूख लगना अपने आप में परेशानी नहीं है क्या? वैसे ये बतलाओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? सर, मैं आपका पीछा नहीं कर रही थी, मैं तो आपसे मिलना चाह रही थी और मैं आपसे मिलने के लिए कॉलेज भी गई थी, पर आप 2 दिन से छुट्टी पर थे। दरअसल मैं आपको अपनी पीएचडी की थीसिस के कुछ चैप्टर्स दिखाना चाहती थी। क्यों? मुझे ही क्यों दिखाने हैं? सर, मैं पीएचडी आपके अंडर में कर रही हूँ, तो थीसिस भी तो आप ही को दिखाऊंगी ना। मगर इससे होगा क्या? होगा ये सर कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी और मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लिखा जाएगा। अच्छा तुम एक काम करो, एक बोतल पानी की लेके आओ। जी सर। रुको, तुम ये बैग क्यों ले जा रही हो? इसे यहीं रख दो,
खाली हाथ नहीं जा सकती। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बैग तो मैं साथ ही रखती हूँ, तो बोतल के भी तो पैसे देने हैं ना। अरे तो 20 का पत्ता निकाल लो ना। अरे क्या इसमें पैसे नहीं है? नहीं सर, पैसे तो इसमें 3000 हैं, लेकिन इसमें मेरे सोने की चेन भी है जो टूट गई थी। मेरा मतलब है तुम्हारा बैग कोई झपट ना ले, इसलिए इसे यहीं रख जाओ। और हाँ, वैसे भी सोना लेकर लड़कियों को नहीं घूमना चाहिए। ठीक है सर, लीजिए। आप सबका कितना ख्याल रखते हैं सर? तुझे क्या पता है, सोने का नाम सुनकर ही मेरे जिस्म में कैसे झुरझुरी होने लगती है। सर, सर, रुकिए सर, सर। सर, मुझे पैसे तो दे दो सर, मैं दूसरे शहर से आती हूँ सर, मुझे किराए के पैसे तो दे दो सर। पैसा 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 पैसा, सोना सोना। इतने पैसों का क्या करोगे अशरफ भाई? कभी अगर धरे गए ना तो कहीं के नहीं रहोगे। अम्मा यार, अरे जब ओखली में सर दे ही दिया तो फिर ये मूसल से क्या डरना। अरे मैं तो कहता हूँ जब तक इस मेन दवा का असर पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता तुम घर पर ही रहो, वरना वो पागल प्रोफेसर तुम्हारे जरिए ये गुनाह करवाता ही रहेगा। अम्मा यार, कौन नामाकुल गुनाह करना चाहता है? देखो, असल बात ये है कि सोने का नाम सुनते ही बस मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सकता, यकीन मानो। वो इंस्पेक्टर भूरेलाल भी मिला था, पूछ रहा था कि वो अशरफ आजकल अंदर है या बाहर। तो तुमने क्या कहा? मैंने तो कह दिया कि तुम यहाँ नहीं हो, कहीं बाहर गए हो। चलो, ये भी तुमने ठीक किया। अरे एक बार उसने मुझे बड़ा मारा था, हड्डियां तोड़ के रख दी थी, बल्कि उसी ने मुझे चोर बनाया है। कभी मौका मिला तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि बस। अरे छोड़ो भाईजान, चलो सोते हैं। अरे प्रोफेसर मजेदार साहब, आप सुबह सुबह और इतनी जल्दी? क्यों क्यों, मेरे जल्दी आने पर कोई पाबंदी लगी है क्या? अरे नहीं नहीं जनाब, ये तो आप ही का कॉलेज है, जब चाहे आओ जब चाहे जाओ। मैं तो बस ये कह रहा था कि कल आ जाते तो और अच्छा होता। अम्मा मियाँ अपने हाथों ही अपने बेस्ट टीचर का अवार्ड जो लेते। अच्छा, मुझे कल अवार्ड भी मिला था और नोट भी। अरे आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। वैसे जनाब, आजकल ये नोटों की बड़ी तलब लगी है आपको, आखिर चक्कर क्या है? वो चक्कर? अरे भाई, ये दुनिया ही सारी चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। अरे सारा चक्कर नोटों का ही तो है। हाँ, अब आए ना अपने असली रंग में। अब जमेगी आपकी और हम सबकी, वरना अब तक तो आप अपने उसूलों का ही राग लापते रहते थे। मैं और उसूल? कैसे बातें करते हो? मालूम है प्रोफेसर, कल जब मैं आपसे मिला ना तो किसी ने मेरा पर्स मार दिया, जबकि गले तो मैं सिर्फ आपसे ही मिला था। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि हमने आपकी जेब काट ली, हम जेब कत रहे हैं, है ना? नहीं नहीं, मैं तो बस ये बता रहा था कि उसमें मेरे सारे के सारे नोट चले गए और ड्राइविंग लाइसेंस भी चला गया। अरे तो परेशान होने की क्या बात है? मुझे लगता है कि चोर तुम्हारे कागजात डाक से भेज देगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि वो इतना नेक बंदा होगा? अमा हुजूर, इससे भी ज्यादा नेक आदमी है वो। अगर उससे डर ना हो तो वो आपके कागजात अभी आपको दे दे। मतलब आप ये कैसे कह सकते हैं?
मतलब ये प्यारे प्रोफेसर कि अगर वो यहाँ आकर तुम्हारे कागज देगा तो वो अंदर नहीं चला जाएगा। खैर छोड़ो, तुम्हारे कागज तुम्हें मिल जाएंगे, ऐसा मैं नहीं, मेरी रूह कह रही है। मजहर साहब के भरोसे ये कॉलेज चलेगा क्या? देखिए मजूमदार साहब, हम चाहते हैं कि हमारा कॉलेज इस बार 4 अवार्ड लेकर के आए। ये क्या हर बार मजहर साहब ही अवार्ड लेते रहेंगे? उनके भरोसे कॉलेज चलेगा? नहीं, इस बार हम सबकी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में अच्छे से अच्छे रिजल्ट दें। दैट्स गुड। अब मैं ये तो नहीं कहता कि सभी लेक्चरर मजहर साहब जैसे बन जाएं, मगर उनके पढ़ाने वो कशिश है कि आवारा से आवारा लड़के भी क्लास नहीं छोड़ते। वो तो सही है सर, इस बार हम भी मजहर साहब से कुछ ना कुछ टिप्स ले ही लेंगे। चलिए, आपका क्लास का वक्त हो रहा है। जी। अरे ये क्या, इन्हें ऐसे क्यों ला रहे हैं? सर आपने तो कहा था साहब को खिलाओ। तो मैंने पकड़ के लाने के लिए तो नहीं बोला था ना। चलिए बाहर चलिए। मजहर साहब तशरीफ रखिए। जी। क्या बात है मजहर साहब, आपको हमसे कोई नाराजगी है क्या? कल आप अवार्ड लेने के लिए भी नहीं आए, हालांकि आप शहर में ही थे। आज भी आप अपना अवार्ड हमसे कलेक्ट नहीं करना चाहते। हमसे क्या कोई गुस्ताखी हुई है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं ये अवार्ड वगैरह से तंग आ गया। अच्छा, हम समझते हैं आप अवार्ड से ज्यादा अपने पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आपके इस हुनर पर आपको फक्र होना चाहिए। जी जी, अपने हुनर पर तो मैं बड़ा फक्र करता हूँ। आप अपना अवार्ड तो ले लीजिए, कल सबके सामने लेते तो बात कुछ और होती। खैर, ऊपर वाले की जैसी मर्जी। चलिए, अब आप अपनी क्लास में जाइए और अपना इल्म अपने तालिबों में बिखेरिए। इल्म बिखेरूं? सर, अगर मैंने अपना इल्म बिखेर दिया ना तो कई घरों में अफरा तफरी मच जाएगी। हाँ, क्यों नहीं। हम अपने इल्म की अफरा तफरी मचाने के लिए तो यहाँ इकट्ठे हुए हैं मजहर साहब। यानी सब एक ही हैं। ये हमारा गिरोह है। हम सब मिलकर अपने शागिर्द तैयार कर रहे हैं। मजा आ जाएगा। चलो फिर। सर, मैं अपना हुनर फैला कराता हूं। अच्छा, चलता हूं। ये मजहर साहब कैसी हरकतें कर रहे थे? ज्यादा पढ़ने लिखने से कहीं दिमाग हिल तो नहीं गया? नहीं, दिल लगी कर रहे होंगे। भाई, अवार्ड चीज ही ऐसी है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में मैं तुम्हें एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। देखो, ये एक बंद घर है और तुम सब लोग इसमें चोरी करने के लिए गए और अंदर ही रह गए। सारे दरवाजे बाहर से बंद हैं। अब तुम लोग बताओ कि बाहर कैसे निकले बिना कोई तोड़फोड़ या आवाज किए? सर, ऐसा कोई चैप्टर तो हमारे कोर्स में है ही नहीं। अरे ये कोर्स का नहीं, फोर्स का इल्म है। ये अपने दिमाग और हाथ का हुनर है जो कभी भूखों नहीं मरने देते। नौकरी का क्या है? अरे कल को मिली या नहीं मिली, फिर सड़क पर धक्के खाओगे तुम लोग। चलो, इसका जवाब भी मैं ही दे देता हूं। अरे नालायक हूं। अरे दरवाजे ही तो बाहर से बंद होते हैं, लेकिन खिड़कियां तो अंदर से बंद होती हैं। अंदर से खिड़की आराम से खोलो और बाहर कूद जाओ। अब तुम सब लोग अपने अपने पर्स यहां रख दो। मैं तुम्हें जेब काटना सिखाऊंगा। सर, आपने नदीम की कॉरिडोर में जो जेब काटी थी वो पर्स वापस दे दो। क्या जेब? इसका मतलब है मेरी जेब भी कल आप नहीं काटी थी, यानी कि ये आपका पार्ट टाइम धंधा है। तुम्हें तो हम आज ही बर्खास्त करेंगे। प्रोफेसर मजहर, आपको तो पुलिस के हवाले करना पड़ेगा।
सर सर अब तो बहुत हो चुका है सर। मैं कल पिट चुका हूं। मैंने जिंदगी में इतनी चोरियां की हैं, लेकिन पुलिस को छोड़कर आज तक मैं कभी पब्लिक से नहीं पिटा। सर मेहरबानी करके मेरे इस हाल से मुझे निजात दिलाइए। अरे सर मैं पिट चुका हूं पब्लिक से। भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता। देखो भाई, पुरानी दवाई का जो असर है वो तकरीबन 1 महीने तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, तुम्हारे पास तुम्हारा फोटो होता तो मैं तुम्हें पुराना अशरफ बना देता। तो सर आप मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं बना सकते जो चुपचाप कोने में पड़ा पड़ा दिन काट ले? अगर चुपचाप वाले ही काम करने होते तो कॉलेज में पढ़ाने वाला मेरा काम क्या बुरा था? मैं तो चाहता हूं कि पूरे मुआशरे में खलबली मचाऊं। जी चाहता है कि मैं उन सभी लोगों से बदला लूं जिन्होंने कभी मुझे सताया था। ये दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लूं। लेकिन आपकी इस जिदो बहस में पिट तो मैं रहा हूं ना सर। अगर ऐसा ही होना है ना सर, तो इस बार आप हमारे इलाके के इंस्पेक्टर काले खां का फोटो दिखाओ। मुझे काले खां बनाओ। ये काले खां का ही फोटो क्यों? अरे अगर वहां किसी ने तुम्हें धर लिया तो सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तुम एक काम करो, ये काले खां की फोटो रहने दो। नहीं, मुझे वही फोटो दिखाओ, नहीं तो मैं थाने में जाकर अपना गुनाह कबूल कर लूंगा और साथ में तुम्हारा नाम भी लूंगा। क्या बोल रहे हो अशरफ? हैं? क्या बोल रहे हो तुम ऐसी जिद पर क्यों अड़े हो? ऐसा क्या है उस फोटो में? सर ये वही इंस्पेक्टर है जिसने मुझे चोरी के एक झूठे मामले में फंसाकर चोर बनाया था, और उसी ने मुझे कई बार थाने और बाजारों में पटक पटक कर कूटा था। वो बहुत ही जालिम और झूठा इंसान है सर। अरे उसने तो कई लोगों की जिंदगियां खराब की हैं सर। अब मैं उसका जीना हराम कर दूंगा सर। उसे बर्बाद कर दूंगा मैं। चलो तुम भी अगर बदले की आग में कूदना चाहते हो तो निकालो फोटो, निकालो। मेरे पास उसका फोटो कहां से आया सर? मैं तो उसके नाम से ही कांपता हूं।